Assalamualaikum my little ones. I hope you all are doing great at home. So किस लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा पार्ट 17 जिसका नाम क्या था, पिता के नाम पत्र। हम सीख रहे हैं कि किस तरह जो है वो लेटर्स लिखना चाहिए हमें, और जो है वो इसमें हमें बताया गया है कि स्टोरी क्या है। ये जो पिता के नाम पत्र है, ये कौन लड़का है और अपने पिता को पत्र या लेटर ये क्यों लिख रहा है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें उन्होंने बताया था कि जो लेटर की हेडिंग होती है वो इस तरह की होती है। राइट हैंड साइड पे मेरा जो है वो राइट हैंड साइड आ रहा है, आपका भी राइट हैंड साइड ही आएगा। राइट हैंड साइड पे हमने जो है वो एड्रेस लिखना होता है और लेफ्ट हैंड साइड से फिर जो लेटर को लिखना स्टार्ट करना होता है। ओके, तो फिर उन्होंने बताया लड़का जो है वो क्या बोल रहा है अपने पिता को। पहले उन्होंने उनको सलाम पेश की और फिर अपना यहाँ अपने मतलब हॉस्टल का जो था, दर्स का जो थी उसका हाल बताया कि यहाँ पे सब कुशल है, सब क्या है, सब कुशल है और उम्मीद है, खैरियत है कि आप सब भी घर पे खैरियत से होंगे। फिर उसने अपने भाई के बारे में बताया कि मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है, और फिर उसने अपने पिता की जो नसीहतें थी उनको याद किया कि आपने जिस तरह से मुझे बताया था मैं उसी तरह से रह रहा हूँ। यहाँ पे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, अपने जो स्कूल है उसकी पढ़ाई भी करता हूँ और अच्छी दोस्तों का साथ करता हूँ। और फिर आगे हम रीड करेंगे आज जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से। मैं प्रातः ही उठ जाता हूँ। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं सुबह सवेरे ही उठ जाता हूँ क्योंकि सुबह जो है मुझे फजर की नमाज पढ़नी होती है। दरसगाह के परिसर में ही मस्जिद है, कि तो जो दरसगाह का परिसर है, परिसर क्या होता है मतलब बाउंड्री, जो हमारी दरसगाह है उसी के अंदर ही एक मस्जिद है। मस्जिद में फजर की नमाज पढ़कर वही कुरान मजीद पढ़ता हूँ। कहते मैं क्या करता हूँ, पहले फजर की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ, फिर नाश्ता करके अपनी कक्षा चला जाता हूँ। कहते उसके बाद मैं आता हूँ नाश्ता करके अपनी कक्षा किसको बोलते हैं, क्लास, अपनी क्लास के लिए चला जाता हूँ। वापसी जोहर की नमाज के साथ होती है। कहते हैं अब छुट्टी कब हमें होती है, जब जोहर की नमाज होती है। नमाज पढ़कर खाना खाता हूँ, फिर कुछ देर आराम करता हूँ। खेल का प्रोग्राम असर की नमाज के बाद रहता है। कहते पहले जो हमें खाना खाने के बाद रेस्ट करने का कुछ टाइम दिया जाता है और जो असर की नमाज होती है उसके बाद हमें खेलने के लिए भी कहा जाता है। रात का खाना यहाँ मगरिब की नमाज के बाद खाया जाता है। कहते जो रात का खाना है हमारा वो हम किसके बाद खाते हैं, मगरिब की नमाज के बाद। ईशा की नमाज से पहले अध्ययन का सिलसिला रहता है। कहते जो ईशा की नमाज होती है, फजर मगरिब की नमाज से ईशा की नमाज तक वो क्या करते हैं, मगरिब की नमाज के बाद खाना खाता है और ईशा की नमाज तक फिर वो क्या करता है, जो उसने दिन को पढ़ा होता है सारा उसको वो रिवाइज करता है। जो भी उसका क्लास में उनको काम वगैरह दिया होता है, होम टास्क दिया होता है, वो सब कुछ ईशा की नमाज तक कंप्लीट कर देता है। ईशा की नमाज पढ़कर तुरंत सो जाता हूँ, इसकी प्रातः ठीक समय पर उठ सकूँ। तो कहते जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद से ही सो जाता हूँ ताकि मुझे फजर की नमाज के लिए लेट ना हो। मैं अपने पाठ्यक्रम की सब कुछ पुस्तकें अब तक नहीं खरीद सका हूँ, इसलिए पढ़ाई में बहुत कठिनाई आती है। अब उसने रीज़न बताया कि वो लेटर क्यों लिख रहा था। वो इसलिए लिख रहा था लेटर क्योंकि उसकी जो किताबें थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। जो बोल रहा है कि मेरे पास पूरी पुस्तकें अभी तक नहीं है, तो वो इसलिए उसने अपने पिता को पैसे भेजने के लिए ये लेटर लिखा था। आपने जो रुपए भेजे थे वह कलम, पुस्तकें और कापियाँ इत्यादि खरीदने में खर्च हो गए। कहते जो आपने मुझे पैसे भेजे थे वो किस में मुझे खर्च हो गए, कलम खरीदी मैंने, पुस्तकें, कलम किसको कहते हैं, पेन्स वगैरह को, पुस्तकें मतलब बुक्स, और कापियाँ मतलब कॉपियाँ तो आपको पता ही है, नोटबुक्स। कहते हैं ये सब खरीदने में मुझे पैसे वो सारे खर्च हो गए। अंततः आपसे अनुरोध है कि 400 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेज दें। अब वो कितने पैसे मांग रहे हैं, 400 रुपये। कहते हैं 400 रुपये मुझे आप मनी ऑर्डर कर दें ताकि मैं जो है अपनी बाकी बची हुई किताबें हैं वो खरीद सकूं। अच्छा अब अनुमति दीजिए, अम्मा, दीदी, माँ और दादाजी तक मेरा सलाम पहुँचा देना। छोटे मुन्ने को बहुत बहुत प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर हमारा ये लेटर फिनिश हो गया, और लेटर के जब फिनिश होता है तो लास्ट में क्या उन्होंने लिखा है, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद अरशद। क्या नाम उसने बताया अपना, मोहम्मद अरशद। अब ये जो स्टैम्प बताई है ना यहाँ पे, ये जो है जब हम लेटर पोस्ट करने जाते हैं वहाँ पे हमें ये स्टैम्प मिलती है। तो ये हमें, ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का होमवर्क आपका यही है। इसके आगे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा आपने राइट करके मुझे जो है वो अपने होमवर्क सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।